दोस्तों, हर देश के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और इन नियमों को लोग अपनी आस्था के साथ निभाते हैं। कुछ इतने अजीब हैं कि उनके बारे में सोचकर भी बड़ी हैरानी होती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यह एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में जानते सब हैं और ऐसे अजीबोगरीब नियमों का बखूबी निर्वाह भी करते हैं। दोस्तों, सेक्स को लेकर हर देश में अपना अलग अलग नियम है और कानून भी उसी तरह से बनाया गया है। कहीं पर सेक्स को लेकर काफी खुलापन है तो कहीं कड़े नियम। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां पर बड़े स्तनों वाली महिलाओं का डंका बजता है। एक ऐसा देश जहां पर महिलाएं और पुरुष अपनी सेक्सुअल उत्तेजना बढ़ाने के लिए एक ऐसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं जिससे 80 साल की उम्र में भी जवानी बरकरार रहती है। एक ऐसा देश जहां पर हर सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय कोई भी महिला किसी भी अनजान पुरुष के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकती है। एक ऐसा देश जहां पर हस्त मैथुन करना गैर कानूनी है। एक ऐसा देश जहां पर लोग हमबिस्तर होने से पहले शारीरिक संबंधों के देवता और देवी रति की उपासना करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैरेबियन में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत से देश बहामास के बारे में। दोस्तों, विश्व के भूगोल में बहामास देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं। आइए जानते हैं बहामास देश से जुड़े कुछ ऐसे ही अनोखे तथ्य तथा इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपका ज्ञान बढ़ेगा। दोस्तों, बहामास में बड़े स्तनों वाली महिलाओं का डंका बजता है। यहाँ के पुरुष बड़े और भारी भरकम ब्रेस्ट वाली महिलाओं की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि ऐसी महिलाओं को बहामास में लकी माना जाता है। दोस्तों, बहामास एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाएं और पुरुष अपनी सेक्सुअल उत्तेजना बढ़ाने के लिए अदरक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे 80 साल की उम्र में भी जवानी बरकरार रहती है। यहाँ पर ज्यादातर नॉनवेज खाना पसंद किया जाता है, जिसमें अदरक और लहसुन भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, विश्व बैंक के अनुसार 2016 में बहामास की कुल जनसंख्या 3,91,000 थी। बहामास में अधिकतर लोगों का धर्म ईसाई है और बहामास की 80% जनसंख्या नास्तिक है। बहामास का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट अल्वर्निया है, जिसकी ऊंचाई 63 मीटर है। दोस्तों, बहामास में एक गांव ऐसा है जहां पर हर सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकती है। इसी तरह से कोई भी पुरुष किसी भी पराई स्त्री के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकता है। इस स्थिति में परिवार के सदस्य इसका विरोध नहीं करते, बल्कि इस शर्मनाक काम में उनका सहयोग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सभी छुट्टी रखते हैं, ऐसे ही इस गांव में सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय इस गांव के सभी जवान स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन इसमें महिला और पुरुष दोनों की आपसी सहमति होना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि इस दिन गांव के सभी स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंधों के देवता और देवी रति की उपासना करते हैं और रात्रि में आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, इस दिन की प्रतीक्षा यहाँ के सभी जवान स्त्री और पुरुष बड़ी ही बेसब्री से करते हैं और रात्रि के समय अपने शरीर में प्रज्वलित होने वाली हवस की ज्वाला को भी जी भर के शांत करते हैं। यह कार्यक्रम रात्रि में लगभग 10 बजे से शुरू हो जाता है और सुबह 4 बजे तक चलता है। दोस्तों, इस दिन यहाँ के सभी जवान, कुंवारे, रंडवे और जार टाइप लोग अपने शरीर की प्यास भी जी भरकर बुझाते हैं और ऐसे ही यहाँ की जवान, विधवा, कुंवारी और वैश्या टाइप स्त्रियां भी अपने शरीर की प्यास बुझाती हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम सप्ताह में केवल एक ही दिन होता है। बाकी के दिनों में यहाँ पर समाज के नियमों और मर्यादा में रहना पड़ता है। कहा जाता है कि जिस रात्रि को ये शारीरिक संबंधों का कार्यक्रम चलता है, उस रात्रि में शारीरिक संबंधों के देवता कामदेव और देवी रति एक साथ मिलकर यहाँ के लोगों पर कामाग्नि के बाण चलाते हैं, जिसके कारण यहाँ के सभी महिला और पुरुष हवस की ज्वाला में झुलसने लगते हैं। इसी कारण से ये सब करना पड़ता है। दोस्तों, बहामास पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित 700 द्वीपों और गुफाओं का एक समूह है, जिनमें से केवल 30 और 40 के बीच द्वीप बसे हुए हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की शर्तों के अनुसार बहामास अमेरिका में सबसे अमीर देशों में एक है। बहामास अपनी अधिकांश आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करने के लिए पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है। एक उद्योग के रूप में पर्यटन न केवल बहामियन जीडीपी का लगभग 50% हिस्सा है, बल्कि देश के लगभग आधे कर्मचारियों के लिए रोजगार प्रदान करता है। बहामास पर
कोई रेलवे सुविधा नहीं है, बस केवल सड़कों का जाल बिछा हुआ है जो 2693 किलोमीटर के राजमार्गों तक फैला है। तो दोस्तों, बहामास देश के इन अजीबोगरीब नियमों के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।